हाय गाइस, ये मेरी क्लाइंट है और आज ये कराने आई है प्रेसिंग। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि सिंपल प्रेसिंग कैसे की जाती है जब हमारे पास क्लाइंट आता है फ्रीजी हेयर लेके और उन्हें जैसे शादी भी अटेंड करनी है और क्लाइंट की ये भी डिमांड रहती है भी हम पैसे भी खर्च कर रहे हैं तो कम से कम एक प्रेसिंग जोन सी है हमारी, कम से कम भाई 2-3 दिन तो रुके ना बालों में कि सारे फंक्शन तो निकल जाएं। तो आज मैं आपको ऐसी ऐसी प्रेसिंग करनी बताऊंगी इस तरीके से कि जब क्लाइंट अगर मान लो 300 रुपये देता है, 400 रुपये देता है, तो भाई उनकी आराम से 1 वीक स्टे करने वाली है प्रेसिंग। तो भाई काम ऐसा करो ना कि 4 बंदे कहें कि भाई कहाँ से कराया है। तो अब आप देखना उसके लिए क्या करना होता है ना, बेसिक 4 सेक्शन तो हमें लेने ही लेने हैं जो मैं आपको हर बार बताती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हमें प्रेसिंग करनी है। अच्छा, ये नहीं कि हमें रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग की प्रेसिंग हमारी अलग होती है, ये वाली प्रेसिंग हमारी अलग होती है, ऐसा कुछ नहीं है गाइज़। हमें तरीका वही रखना है। अगर आपने ये नॉर्मल प्रेसिंग सीख ली ना तो आप स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग भी आराम से कर सकते हो, बस उसमें सेक्शन थोड़े थिक हो जाते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो मैंने भैया सबसे छोटा सा बारीक सा सेक्शन लिया है नैप एरिया के जो छोटे छोटे हेयर थे, क्योंकि ये जो मेरी बहन की लड़की थी ना, मतलब तो उन उसके ना बाल नैप एरिया पे बहुत छोटे 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 थे। ठीक है, तो आप देख रहे हो इतने जरा जरा से बच्चे भी देखो जरा भाई, स्कूल कॉलेज वाले लड़कियां भी आजकल अपना प्रेसिंग कराने के लिए मम्मियां भेज देती हैं। अरे एक हमें देख लो, हम अगर अपने उस ज़माने में अगर हम मम्मी से कहते ना 20 साल पहले 22 साल पहले हैं, उस समय कहते मम्मी से कि मम्मी प्लीज़ करा लेने दो हमें प्रेसिंग, बालों प्रेसिंग का तो पता ही नहीं था, आप नॉर्मल कटिंग की बात कर लो ना। हाय मम्मी ने तो कूट कूट के ही हमारे बाल सीधे कर देने थे। लेकिन आजकल की तो भाई मम्मियाँ भी अपडेट हो गई हैं। हमारे ज़माने में क्यों नहीं थी ऐसी मम्मियाँ, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा। देखो जी, ज़रा ज़रा से बच्चे भी आजकल उनकी मम्मियाँ खुद लेके आती हैं प्रेसिंग कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हाय देख के मन में इतनी टीस लगती है ना कि भी हमारी बारी ऐसा क्यों नहीं था, हमने ऐसे कौन से कर्म किए थे भाई, हैं। देखो भाई, मेरी बातों में तो आप पूरी रात ही बैठे रहोगे, काम भी सीखते रहो साथ साथ। ठीक है, जिस डायरेक्शन में बाल जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपको प्रेसिंग भी करनी है। भाई बातें तो चलती रहेंगी, वो तो आप मेरे को ना एक टॉपिक दे दो, वो तो मैं नॉन स्टॉप आपका भी मन लगाए रखूँगी पूरी रात। लेकिन हमें साथ साथ क्या करना है ना, हमें काम भी सीखना है। मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हो ना, अगर आप पार्लर में पार्लर से रिलेटेड सर्विस करते हो या कुछ भी करते हो, तो भाई इस चीज़ को अपना पैशन बना लो। अगर आपका ये बिज़नेस है ना तो आपको इसको पैशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके अंदर पैशन नहीं आएगा ना तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब देखो कॉम की जो आगे की नोक होती है ना, मैं उसी से ही क्या करती हूँ अपना नाप ले लेती हूँ कि भाई मुझे इतने इतने सेक्शन लेने हैं। ठीक है, अब जब हमारा सेक्शन बड़ा हो जाता है ना तो हमें हमें क्या करना है, हाफ से भी हाफ कर लेना है। ठीक, उससे क्या होगा ना, हमारी जो फिनिशिंग है वो अलग से आएगी। अब लोग बाग क्या करते हैं ना, मैंने बहुत बार देखा है, इवन अगर मेरे ही सलून में मेरी जो स्टाफ होता है वो भी कई बार क्या कर देता है ना कि बड़ा सेक्शन है और फटाफट से अपना प्रेसिंग चलाए जा रहे हैं, बट वो क्लीननेस नहीं आएगी। अगर आपका सेक्शन बहुत बड़ा है तो हमें क्या करना है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, फिर हमें थोड़ा 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 करके प्रेसिंग करनी है और 10 से 12 बार तो प्रेसिंग हमें मारनी है भैया बालों में। देखो मैंने, मेरा सेक्शन बड़ा था, मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था और उसके बाद अभी आप इसकी फिनिशिंग देखना। ठीक है, तो भाई काम करो तो अच्छे से करो, वरना देखो जो क्लाइंट है ना पैसे दे के जा रहा है, और फिर आप तो ये जानते ही हो ना, औरतों के हाथ से तो भाई आदमी भी पैसे नहीं निकलवा पा रहे, और हम तो फिर लेडीज़ हैं कहाँ से निकाल लेंगी, है ना। लेडीज़ तो 20 बार सोचती है ना पैसा निकालने में। तो काम अच्छा होगा फिर तो देखो लेडीज़ भी दिमाग नहीं लगाती, 10 की जगह 50 रुपये भी खर्च कर देंगी। लेकिन अगर काम अच्छा नहीं है ना, फिर आप चाहे मैं कह रही हूँ वीआईपी प्रोडक्ट भी लगा दो, उनको अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है ना तो वो पैसे देने में दिमाग ज़रूर लगाएंगी। तो भाई काम अच्छा करो अपना। ठीक है, मेरी आइकॉनिक की प्रेसिंग है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। आप देखो बालों में शाइन कितनी आई। ठीक है, जिस डायरेक्शन में हमारा हेयर होता है अगर आप उसी डायरेक्शन में करते जाओगे ना प्रेसिंग, जैसे ऊपर की साइड बाल है तो ऊपर की साइड ही करना है, तो उससे क्या होगा कि आपके जो बालों में है ना बाउंस आ जाएगा। ठीक है, अब पहले की जो रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग की प्रेसिंग होती थी वो अलग होती थी। वो लोग क्या करते थे ना कि बिल्कुल ही चिपका के, बिल्कुल खोपड़ी से बाल चिपका के बिल्कुल करते थे, तो वो बाल भी नहीं अच्छे लगते थे गाइज। अगर मान लो किसी के बहुत ही कम बाल है और हम ऊपर से सिर के साथ ही बिल्कुल चिपकी हुई प्रेसिंग कर दें तो फिर वो अच्छी भी नहीं लगती। तो आजकल क्या है ना गाइज, आजकल चल रहा है कि हम करें बाउंस वाली प्रेसिंग।
भाई सलून में आता ही क्यों है बंदा, यही तो कराने आता है कि भाई हमारे बाल अच्छे लगे। ठीक है, पहले के ज़माने में तो भाई बाल सबके अच्छे खासे थे और नए नए सलून आए थे। एक ही शहनाज का आता था बस, क्रीम और ये सब कुछ शैम्पू शूम्पू। तो भाई देखो उस समय नया नया पता चला था भाई फेशियल भी कुछ होता है और ये होता है वो होता है, तो लोगों के अंदर बस एक ब्यूटी का क्रेज़ था कि भाई हमारी शक्ल सूरत अच्छी लगे। भाई बाल तो सबके अच्छे थे, आप ओरिजिनल फूड खाते थे, सब कुछ था। अब क्या है ना, समय के साथ और केमिकल एप्लीकेशन के बाद में क्या हुआ कि हमारे जोन से थे ना, हर किसी क्लाइंट की एक ही समस्या है, भाभी हम भैया मेकअप तो घर में कर लेंगे, आप बस हमारे बाल सही कर दो, है ना। तो आपको बालों का काम अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है ना कि भाई हम मेकअप तो घर में थोड़ा बहुत कर ही लेंगे, हमें नहीं कराना मेकअप, आप हमारे बस बाल अच्छे कर दो, हमारे ब्लो ड्रायर कर दो या हमारी प्रेसिंग कर दो या हमारा कुछ भी कर दो। ठीक है, तो वो स्पेशली क्या कराने आता है ना, अपने सिर्फ और सिर्फ हेयर का ही काम कराने आता है पार्लर में। ठीक, तो आप देख रहे हो ना, हम जितना ऊपर की साइड जाए जा रहे हैं, हमारे जो है हाथ उतना ही ऊपर जाके प्रेसिंग कर रहा है। अगर क्लाइंट कह रहा है ना कि मेरा फ्रंट में बहुत ज़्यादा बाउंस चाहिए, तो आपको ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट बाल उठा देने हैं और उसके बाद ऐसी जड़ से बिल्कुल लेके प्रेसिंग करनी है। जब आप ऐसी प्रेसिंग करेंगे ना, तो क्या होगा ना कि हमारी जो है ना प्रेसिंग की फिनिशिंग ही अलग आएगी और बहुत ही ज़्यादा बाउंस आएगा। गाइज मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप कभी भी प्रेसिंग अगर कराओ ना, तो प्लीज़ और प्लीज़ आप सलून में जाके ही कराइएगा। उससे क्या होता है ना कि आपके बाल नहीं टूटेंगे। अगर जो कुछ जैसे होते हैं ना लोग, वो क्या करते हैं, भाई हमने तो प्रेसिंग ही घर में रख ली है, हम तो जब जाते हैं हम कर लेते हैं। कॉलेज गोइंग गर्ल्स भी यही करती है, स्कूल की लड़कियां भी यही करती हैं, बट आप गलती कर रहे हो, क्योंकि आप क्या करोगे, आप फ्रंट की डायरेक्शन में ही अपनी प्रेसिंग करते रहोगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब आप वॉश करोगे ना तो आपके बाल टूटने ही टूटने, बाल वहीं से क्रैक होगा। अब मैंने स्ट्रिक्स का सीरम लगा दिया है, थोड़ा सा ऐसे फिंगर खोल के लगाना है। ठीक है, बालों की शाइन देखो। तो मेरा कहने का सेंस आप समझ गए कि घर में प्रेसिंग नहीं करनी है, क्योंकि आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रेसिंग चलाओगे, जो कि बालों के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो प्रेसिंग हमेशा सैलून में ही जाके करवाएं, या कोई एक्सपर्ट हो उसी से ही करवाएं। ठीक है, आप देखो कितनी प्यारी शाइन आ गई है बालों में, और जो मेरी क्लाइंट थी वो भी बहुत 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 खुश थी। और आप देखो कितनी 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 प्यारी शाइन आ गई है। ठीक है भाई, काम अच्छा करो ना आप, तो जो क्लाइंट है वो भी खुश होके जाएगा भाई, दुआ देगा कि हम जहाँ गए थे हमें बहुत 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 ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। ठीक है, आप देखो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। बाय बाय।